नमस्ते दोस्तों, आपका किड एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम संस्कृत की पहले वीडियो में सबसे पहले विचार करेंगे वर्ण विचार के बारे में, जो वर्ण विचार रीट और स्कूल शिक्षा में योग्य होते हैं, स्कूल शिक्षा के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में जान लेते हैं। क्या होते हैं वर्ण? वर्ण वो वस्तु है, यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। और खंड का मतलब इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। और खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ण जो है, वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने भेद होते हैं वो जान लेते हैं। वर्ण संस्कृत में दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? देखिए, स्वर का उच्चारण, स्वर को जब हम बोलते हैं, स्वर का जब उच्चारण है वो अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो सकता है। यानी कि स्वर को हम जब बोलते हैं तो इसमें किसी अन्य ध्वनि का मिलाप नहीं रहता है। यानी कि स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, स्वर सहायता के बिना हो सकता है। संस्कृत भाषा में, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। और जो वर्ण होते हैं वो 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। सबसे पहले जो संस्कृत में जो स्वर है वो 13 कौन कौन से होते हैं, आइए जान लेते हैं। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, डबल ऋषि, लृ, ए, आई, ओ और औ। ये जो 13 वर्ण दिखाई दे रहे हैं आपको, ए, आ, ई, ऊ, ऋषि, डबल ऋषि, लृ, ए, आई, ओ, औ। ये जो 13 स्वर कहलाते हैं, ये 13 स्वर हैं। स्वरों के प्रकार, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वरों के प्रकार, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है रीस्व स्वर। क्या है? रीस्व स्वर। उसके बाद में है दीर्घ स्वर। 2 नंबर पे है दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत, प आधा, लू छोटा और त, प्लुत स्वर। देखिए, सबसे पहले हम स्वर
जो 3 प्रकार के होते हैं उनमें ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो इनका हम विस्तार से अगले वीडियो में ध्यानपूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं वो एक बार, ये जो व्यंजन है दूसरा प्रकार, इसका स्वर के साथ में जो दूसरा प्रकार है वो व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के बारे में हम जान लेते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं वो भी जान लेते हैं। जो वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, यानी कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। नहीं बोले जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन दोस्तों, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। व्यंजन जो होते हैं वो संस्कृत भाषा में 33 होते हैं, लेकिन व्यंजन के जो 3 भेद हैं उनका विस्तार पूर्वक हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। व्यंजन के जो प्रकार है वो आपको मैं बता देता हूँ। व्यंजन के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप इनको एक बार याद कर लीजिए और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। धन्यवाद।